बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ज़्यादा सोने के और स्लीपिंग के क्या नुकसानात हैं, उसके नुकसानात के बारे में जानने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के लिए एक स्पेसिफिक टाइम की नींद की ज़रूरत है होती है, स्पेसिफाइड टाइम की नींद की ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम से हम ज़्यादा सोएँगे, तब भी नुकसानदेह होगा, अगर उस टाइम से हम कम सोएँगे उस स्पेसिफिक टाइम से, तब भी नुकसानदेह है। तो वो स्पेसिफिक टाइम या नॉर्मल रेंज आप उसे कह सकते हैं, वो होता है 7 टू 9 आवर्स। इससे ज़्यादा सोना या इससे कम सोना नुकसानदेह होता है। तो आज हम ये जानेंगे। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव स्लीप। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नुकसानात हैं और एंड में बताऊंगा कि ये नुकसानात ज्यादा सोने से क्यों होते हैं। सो फिजिकल डिसएडवांटेजेस, नुकसानात में मेटाबॉलिक इश्यूज है। मेटाबॉलिज्म असल में कहते हैं, हम सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन सब के सम को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज क्रिएट होती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है टाइप 2 या डायबिटीज टाइप 2 आप उसे कह सकते हैं। डायबिटीज का सेकंड टाइप है, 2 टाइप है डायबिटीज के, और इसका सेकंड टाइप है जिसे कॉमनली शुगर कहा जाता है, टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादा सोने से डायबिटीज टाइप 2 के होने के, शुगर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और क्यों बढ़ते हैं मैंने बता दिया, एंड में बताऊंगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होते हैं। सो इसके अलावा ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है, यानी मोटापे का शिकार होता है इंसान ज़्यादा सोने से। इसके अलावा जो अहम पॉइंट है वो है एचडीएल। एचडीएल असल में कोलेस्ट्रॉल है। कौन से कोलेस्ट्रॉल? हमारे हमारे बॉडी के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है। ये इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कॉमनली कहा जाता है, हमारी बॉडी के अच्छे कोलेस्ट्रॉल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो दूसरे कोलेस्ट्रॉल है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसके लेवल को कम रखता है, उसे कंट्रोल रखता है। सो हमारी बॉडी में ये एचडीएल ये रिड्यूस हो जाता है। ज़्यादा सोने से ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये कम हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का हम शिकार हो जाते हैं। ये भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कल्बी अमराज का हम शिकार होते हैं। हार्ट डिजीज़ेज़, सो आप कह सकते हैं कि ओवर स्लीपिंग कैन कॉज़ हार्ट डिजीज़ेज़। इसके अलावा है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो हमारे स्ट्रोक हमारे बॉडी में हम ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई या स्टॉप हो जाती है या इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के बहुत से सेल्स डाई कर जाते हैं, जिस जिस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं। सो ये एचडीएल की वजह से ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस। इसके अलावा है इंक्रीज इन्फ्लेमेशन। ज़्यादा सोने से हमारी बॉडी की मुख्तलिफ पार्ट्स सूज इन्फ्लेमेशन हो उसकी हो जाती है। हेडेक्स का शिकार बंदा होता है और स्लीपर। इसके अलावा जो अहम बात है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है कि ज़्यादा ओवर स्लीपिंग से, ज़्यादा सोने से हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मेंटल डिसएडवांटेजेस में, मेंटल नुकसानात या साइकोलॉजिकल आप डिसएडवांटेजेस उसे कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले है डिप्रेशन। डिप्रेशन हमारी बॉडी का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है, और स्लीपिंग से वो इफेक्ट होता है, जिसके वो असल में मूड रेगुलेटिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा सोने से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, ग्रोगीनेस, चिड़चिड़ापन, पुअर मेमोरी, फोकसिंग डिफिकल्टी। मतलब जो बंदा एडिकेट स्लीप लेता है उसके मुकाबले में, और स्लीपर जो ज्यादा सोता है, उसकी मेमोरी वीक होती रहती है, पुअर हो जाती है, और वो किसी चीज पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाता, चाहे वो काम हो, स्टडी हो या जो भी हो। सो अब वो अहम क्वेश्चन कि इन सारे मसाइल किस तरह, ज़्यादा स्लीपिंग से, ओवर स्लीपिंग से ये सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। तो इसके बारे में आप पूरी तरह से तब जानेंगे तब कि जब आप स्लीप को जानेंगे, स्लीप साइकिल्स को जानेंगे, स्लीप के फ़वाइद से आगाह होंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन चीज़ों पर स्लीप बेनिफिट्स और इसके स्लीप के बारे में डिटेल लेक्चर हो जाएगी आपके लिए। सो हमारी एक्सेसिव स्लीप से, ज़्यादा सोने से हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स हार्मोन्स आप जानते हैं, केमिकल मैसेंजर्स है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो इनकी एक्टिविटी इफेक्ट होती है, हार्मोन्स असल में इफेक्ट होते हैं। तो जब वो हार्मोन्स इफेक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जो फंक्शंस वो कंट्रोल करेंगे वो भी इफेक्ट होंगे, जो बहुत से डिसएडवांटेजेस, नुकसानात हमारे बॉडी के डिसऑर्डर्स का सबब बनती हैं। इसके अलावा जब आप स्लीप के बारे में जानेंगे, तो स्लीप असल में हम स्लीप के दौरान हमारी ब्रेन की
एक्टिविटी मैनेज होती है, जो दिन भर में हमने किया हो या जो मेमोरीज़ होती है, वो सब मैनेज होती है। तो जब हम एक्सेसिव स्लीप करेंगे, ज़्यादा ओवर स्लीपिंग, ज़्यादा सोएँगे उस लिमिटेड टाइम से, जो स्पेसिफिक टाइम है सॉरी, उस स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा सोएँगे, तो हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटी है, वो उस तरह मैनेज नहीं होगी, जिसके नतीजे में ये मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना हमें करना पड़ेगा। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।